गहरे पानी पैठी नहीं। हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के छिछले जल में जो डूब गई, फिसल कर बुद्ध की महाकाय प्रतिमा। गहरे पानी पैठी नहीं। हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के छिछले जल में जो डूब गई, फिसल कर बुद्ध की महाकाय प्रतिमा। प्रतिष्ठित होने से पहले जिब्राल्टरी चट्टान पीठिका पर अपने दुर्लभ बोझ को नाभि में समेटे, अधर कोरकों में सौम्य स्मृति अभेद्य, प्रशांत प्रशस्त पाषाण वक्ष उसका। प्राणायाम भुला प्राणों में अकुला उठता है। बुलबुले उठते हैं तल से निरुपाय नौकाओं के जाने के बाद। ग्रेनाइट से अरे वह फिर से बन जाती सिद्धार्थ की धड़कती छाती है। जरा मरण के दुख से भरी महाकारुणिक भवसागर में डूबती उतर आती, कौन उसे उबारे। गोताखोर गुप्तचर तो बस उसकी शयन मुद्रा टटोल सकते हैं, उसके अशांत स्वप्न नहीं। गहरे पानी पैठी नहीं। हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के छिछले जल में जो डूब गई, फिसल कर बुद्ध की महाकाय प्रतिमा। प्रतिष्ठित होने से पहले जिब्राल्टरी चट्टान पीठिका पर अपने दुर्लभ बोझ को नाभि में समेटे, अधर कोरकों में सौम्य स्मृति अभेद्य, प्रशांत प्रशस्त पाषाण वक्ष उसका। प्राणायाम भुला प्राणों में अकुला उठता है। बुलबुले उठते हैं तल से निरुपाय नौकाओं के जाने के बाद। ग्रेनाइट से अरे वह फिर से बन जाती सिद्धार्थ की धड़कती छाती है। जरा मरण के दुख से भरी महाकारुणिक भवसागर में डूबती उतर आती, कौन उसे उबारे। गोताखोर गुप्तचर तो बस उसकी शयन मुद्रा टटोल सकते हैं, उसके अशांत स्वप्न नहीं। हैं तो आज भी आराड कालाम उद्दक रामपुत्र पूरण कश्यप पकुल कच्चायन नियतिवादी मक्खली गोसाल से नास्तिक अजित केश कम्बल तक। ये सब बुद्ध के समय के समकालीन थे बुद्ध के, और ये सब शास्त्र थे अपने समय के। आराड कलाम की तो शिष्यता भी ली थी कुछ दिनों तक बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने। हैं तो आज भी आराड कलाम उद्दक रामपुत्र पूरण कश्यप पकुल कच्चायन नियतिवादी मक्खली गोसाल से नास्तिक अजित केश कम्बल तक। क्रेनों सी प्रलंब भुजाओं वाले शास्ता अपने समय के उबाते उबारनहार, लेकिन कोई भी नहीं सुजाता की सृजनहार हथेलियां जिसके पास, और नई माँ का दूध भीगा कलेजा। हैं तो आज भी आराड कालाम उद्दक रामपुत्र पूर्ण कश्यप पकुल कच्चायन नियतिवादी मक्खली गोसाल से नास्तिक अजित केश कम्बल तक। क्रेनों से प्रलंब भुजाओं वाले शास्ता अपने समय के उबाते उबारनहार, लेकिन कोई भी नहीं सुजाता की सृजनहार हथेलियां जिसके पास, और नई माँ का दूध भीगा कलेजा। अजपाल वटवृक्ष वह कट चुका है कब का। अजपाल वटवृक्ष वह कट चुका है कब का। एक बहुमंजिले भवन के लिए पत्र छत्रहीन एक भव्य पीठिका बची है हुसैन सागर झील के बीचों बीच। अजपाल वटवृक्ष, इसी अजपाल वटवृक्ष के नीचे तपस्यारत थे सिद्धार्थ, जबकि सुजाता गई थी वो खीर चढ़ाने के लिए जो बनाई थी उन्होंने, और वहाँ पर उन्हें पाया था। उसी खीर को खाने के बाद फिर वो पीपल के वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जब उन्होंने समाधि लगाई थी तो बोधि मिली थी। अजपाल वटवृक्ष वह कट चुका है कब का। एक बहुमंजिले भवन के लिए पत्र छत्रहीन एक भव्य पीठिका बची है हुसैन सागर झील के बीचों बीच।
तो दूसरी कविता का भी आदेश है। अच्छा, तो दूसरी कविता भी सुनाता हूँ। दूसरी कविता का शीर्षक है, थोड़ी बड़ी है इसीलिए मैं संकोच कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है और आपका धैर्य उससे जरूर ज़्यादा बड़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 4-4 पंक्तियाँ करता हूँ, आप उसको पढ़िए। अरे नहीं, 4-5 पंक्तियाँ नहीं, आपसे हम लोग 4-5 कविताएं सुनेंगे। अच्छा, कविता का शीर्षक है कुशीनारा। कुशीनारा का ही नाम आजकल कुशीनगर है। पूरी कथा कही गई है, और वो जो कि उपलब्ध है, जो कि हम जानते हैं, महापरिनिब्बाण सुत्तम इसका आधार है। कुशीनारा रामाभार स्तूप, बुद्ध देह के दहन स्थल पर बना एक स्तूप जिसे इधर उधर से दबा पिचका कर समय ने एक टीले में बदल दिया है। कुशीनारा रामाभार स्तूप, बुद्ध देह के दहन स्थल पर बना एक स्तूप जिसे इधर उधर से दबा पिचका कर समय ने एक टीले में बदल दिया है। समय ने क्षरित नहीं पुनः किया है उसे। बच्चों का क्रीड़ा पर्वत वह अब दिन भर जिसकी दुर्गम चढ़ाई चढ़ते दिखते हैं बच्चे, प्राचीन फिसलवा ईंटों पर खिंचे किंतु सावधान पांव जमा जमा। तब देखो तो लगता है शिलीभूत समय पर समय के नवांकुर फूटे। समय ने क्षरित नहीं पुनः किया है उसे। बच्चों का क्रीड़ा पर्वत वह अब दिन भर जिसकी दुर्गम चढ़ाई चढ़ते दिखते हैं बच्चे, प्राचीन फिसलवा ईंटों पर खिंचे किंतु सावधान पांव जमा जमा। तब देखो तो लगता है शिलीभूत समय पर समय के नवांकुर फूटे हैं। वही रामाभार स्तूप पुरातात्विक महत्व का प्राचीन पवित्र स्थल, एक पर्यटन स्थल अब सरकारी कायदे से जो कमल की तरह सूर्योदय के साथ खुलकर सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। वही रामाभार स्तूप पुरातात्विक महत्व का प्राचीन पवित्र स्थल, एक पर्यटन स्थल अब सरकारी कायदे से जो कमल की तरह सूर्योदय के साथ खुलकर सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है, अब मूंद लेता है अपनी पंखुड़ियां। आज उसके कोश में बुद्ध देह की स्मृति के बीच बंद हो गया है एक मन मेरा, एक खुद्दक मन, जंगली मन जो महानगरों में नहीं शाखा नगरों में भटकता है, फिर भी जो जानता हूँ नहीं होता अस्वीकार्य तथागत को। राजमार्गों और रथ्याओं से निकल जिन्होंने नागावलोकन किया वैशाली का, हाथी की तरह पूरा शरीर घुमाकर वैशाली के अंतिम दर्शन, और पकड़ी पगडंडी खुद्दक नगरक उजंगलक नगरक साख नगरक कुशीनारा को जाती, पीठ दे वैशाली और श्रावस्ती कौशाम्बी वाराणसी सरीखे महानगरों को, क्योंकि निर्वाण था निकट और दूर थे हिरण्यवती नदी के तटवर्ती मल्लों के शिलावन में, असमय के शालवन में, और दूर थे हिरण्यवती नदी के तटवर्ती मल्लों के शालवन में असमय पुष्पित जुड़वा शाल वृक्ष पुष्प वर्षा को आतुर। फिर से चलना होगा। वही रामाभार स्तूप पुरातात्विक महत्व का प्राचीन पवित्र स्थल, एक पर्यटन स्थल सरकारी कायदे से जो कमल की तरह सूर्योदय के साथ खुलकर सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है, अब मूंद लेता है अपनी पंखुड़ियाँ। आज उसके कोश में बुद्ध देह की स्मृति के बीच बंद हो गया है एक मन मेरा, एक खुद्दक मन, जंगली मन जो महानगरों में नहीं शाखा नगरों में भटकता है,
फिर भी जो जानता हूँ नहीं होता अस्वीकार्य तथागत को। राजमार्गों और रथ्याओं से निकल जिन्होंने नागावलोकन किया वैशाली का, हाथी की तरह पूरा शरीर घुमाकर वैशाली के अंतिम दर्शन, और पकड़ी पगडंडी खुद्दक नगरक उज्जंगलक नगरक साख नगरक कुशीनारा को जाती, पीठ दे वैशाली और श्रावस्ती कौशाम्बी वाराणसी सरीखे महानगरों को, क्योंकि निर्वाण था निकट और दूर थे हिरण्यवती नदी के तटवर्ती मल्लों के शाल वन में असमय पुष्पित जुड़वां शाल वृक्ष पुष्प वर्षा को आतुर। भस्म हो जाता है तथागत का भी शरीर, चक्रवर्ती राजा की ही तरह क्यों न जले वह। 500 जोड़े नए वस्त्रों और धुनी हुई रुई की 500 परतों में आवेष्टित, तेल की लौह द्रोणी में रखा, लौह द्रोणी से ढका, सभी गंधों वाली लकड़ियों की चिता पर तथागत का शरीर, उस आभा की उछल से अवदात जो संबोधि की रात उपजती है और निर्वाण की रात। भस्म हो जाता है तथागत का भी शरीर, चक्रवर्ती राजा की ही तरह क्यों न जले वह। 500 जोड़े नए वस्त्रों और धुनी हुई रुई की 500 परतों में आवेष्टित, तेल की लौह द्रोणी में रखा, लौह द्रोणी से ढका, सभी गंधों वाली लकड़ियों की चिता पर तथागत का शरीर, उस आभा की उछल से अवदात जो संबोधि की रात उपजती है और निर्वाण की रात। भस्म हो जाता है 32 शुभ लक्षणों से युक्त तथागत का शरीर, भस्म हो जाता है 32 शुभ लक्षणों से युक्त तथागत का शरीर। भले ही शताब्दियों बाद उत्तर की ओर शीश किए सिंह शैया से लेटी मिले वहाँ बुद्ध की महाकाय प्रतिमा, सोने का पानी चढ़ी एक प्रतिमा, उन जुड़वां शाल वृक्षों की उस अंतराल भूमि में जहाँ से कि उठाता हूँ मैं एक पत्ता, एक नवजात शाल वृक्ष का एक परम प्राचीन पत्ता, जिससे एक भूली हुई सी सुगंध आती है, शायद उन दिव्य मंदारों पुष्पों के संसर्ग की सुगंध जो आकाश से बरसे थे उस दिन, और शायद सबके सब बरस गए थे कुशीनारा में जंघाडुआऊ बुद्ध के परिनिर्वाण की वेला। भस्म हो जाता है 32 शुभ लक्षणों से युक्त तथागत का शरीर। भले ही शताब्दियों बाद उत्तर की ओर शीश किए सिंह से शैया से लेटी मिले वहाँ बुद्ध की महाकाय प्रतिमा, सोने का पानी चढ़ी एक प्रतिमा, उन जुड़वां शाल वृक्षों की उस अंतराल भूमि में जहाँ से कि उठाता हूँ मैं एक पत्ता, एक नवजात शाल वृक्ष का एक परम प्राचीन पत्ता, जिससे एक भूली हुई सी सुगंध आती है, शायद उन दिव्य मंदारों पुष्पों के संसर्ग की सुगंध जो आकाश से बरसे थे उस दिन, और शायद सब के सब बरस गए थे कुशीनारा में जंघाडुआऊ बुद्ध के परिनिर्वाण की वेला। दूर यहाँ, ये अंतिम पंक्तियाँ हैं, दूर यहाँ मेरे कमरे की टेबल पर रखा है एक पियराता शाल पत्ता। दूर यहाँ मेरे कमरे की टेबल पर रखा है एक पियराता शाल पत्ता, उनमें मरमर ही नहीं मंदारों का मंद रव धारे। कुशीनारा का एक शाल पत्ता रखा है दुखों से भिदे जीवन पर एक करुण फाहे सा। यही अंतिम पंक्तियां हैं, फिर से सुन लीजिए। दूर यहाँ मेरे कमरे की टेबल पर रखा है एक पियराता शाल पत्ता, उनमें मरमर ही नहीं मंदारों का मंद रव धारे। कुशीनारा का एक शाल पत्ता रखा है दुखों से भिदे जीवन पर एक करुण फाहे सा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।